आपका अपना चैनल मिस्टर एग्जाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्ग दसम के हिंदी का द्वितीय पाठ्य पुस्तक वर्णिका का प्रथम पाठ दही वाली मंगमा का हम लोग अध्ययन करते हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से उसका धन हड़पना चाहता था। यही नहीं, वह मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है, पुनः रिपीट करता हूं। रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से उसका धन हड़पना चाहता था। यही नहीं, वह मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। जी हां, मंगमा और उसके बहू के बीच में तनाव था, विवाद था, झगड़ा था। तो किस बात का झगड़ा था, किस बात का विवाद था? ध्यान दीजिएगा, मंगमा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे, बहू तथा पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, परंतु उसकी बहू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बात समझ रहे हैं ना? इस प्रकार मंगमा और उसकी बहू के बीच अधिकार को लेकर विवाद था। बात समझ रहे हैं ना? एक बार पुनः मैं प्रश्न का उत्तर फिर से एक बार रखता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मंगमा को उसकी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे, बहू तथा पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, परंतु उसकी बहू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। विवाद का यही कारण था। उत्तर स्पष्ट है? आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी पहले वाले प्रश्न में यह स्पष्ट है कि सास और बहू में तनाव था, तो बहू ने सास को मनाने का एक तरीका अपनाया। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो ध्यान दीजिएगा आप, बहू बुद्धिमती थी, मतलब चालाक थी। उसने अपने बेटे को उसके दादी के पास भेज दिया। जब लड़का अपने दादी के साथ बाजार जाने के लिए मचल रहा था, जिद कर रहा था, और बाद में बेटे और बहू ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांग ली। इस प्रकार पोता जो था वही समझौते का जरिया बन गया, कारण बन गया। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। जी हां, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। तो ध्यान दीजिएगा आप, जो कहानी है दही वाली मंगमा, उसका मुख्य पात्र जो है मंगमा ही है। तो मंगमा का चरित्र चित्रण करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मंगमा एक गांव की भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। मंगमा अपने बेटे, बहू तथा पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। मंगमा एक ऐसे भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है जिसके पीछे रंगपा के लगने पर भी वह अपने सतीत्व को नहीं खोती है। वह दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। इस प्रकार मंगमा एक ऐसी भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है।
बात समझ रहे हैं आप? मंगमा का चरित्र चित्रण करना है तो मंगमा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है ना, वो हमें लिखना है। तो मुख्य मुख्य बातों पर आप ध्यान दे दीजिए एक बार फिर से। पहला सेंटेंस, मंगमा गांव की भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा वाक्य, मंगमा अपने बेटे, बहू तथा पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। तीसरा वाक्य, मंगमा दही बेचकर अपना जीवन यापन करना चाहती है। चौथा वाक्य, मंगमा सम्मान के साथ जीना चाहती है। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर आप पूर्ण रूप से समझ पाए होंगे। पुनः हम दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक्स।